जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की गलतियाँ और फिर उनकी दुरुस्तियाँ देखने के बाद आज बात करेंगे एरर्स इन द यूज़ ऑफ वर्ब्स। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब्स इसलिए अहम है क्योंकि इनका ताल्लुक टेंसेस से भी है और यूँ समझ लीजिए कि वर्ब जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ अ सेंटेंस है। सेंटेंस जो कि हर ज़ुबान की इकाई होती है, उस सेंटेंस का, उस फिक्रे का जो हार्ट एंड सोल है, बैकबोन है, वो वर्ब है। तो अगर आप वर्ब का यूसेज ठीक तरीके से सीख जाते हैं तो समझिए कि आप सेंटेंस मेकिंग के माहिर बन गए। और जो ही आप सेंटेंस मेकिंग के एक्सपर्ट बने, सेंटेंस बनाना सीख गए लैंग्वेज का, तो समझिए आप लैंग्वेज के मास्टर हो गए। तो आज हम वर्ब में होने वाली अमूमी गलतियों और उनकी दुरुस्तगियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी। पहला हमारा वी डू नॉट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट। वी डू नॉट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद पास्ट टाइम एक्सप्रेशन। जी देखें, आई हैव सीन, देखें आई हैव का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। चलें टेंस की बात नहीं करते, सादा लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ कि हम जब भी यस्टरडे की बात करेंगे, यस्टरडे का मतलब गुजरा हुआ कल यानी लास्ट डे। तो जब भी लास्ट डे की बात आएगी, लास्ट ईयर की बात आएगी, लास्ट मंथ की बात आएगी, लास्ट सेंचुरी की बात आएगी, तो हम सिर्फ सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हैज़ हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। होपफुली जी पॉइंट क्लियर है कि जब भी यस्टरडे यानी लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक की बात होगी तो सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगा देनी है। अब यहाँ सीन है ना, तो सीन तीसरी फॉर्म है क्योंकि हैज़ हैव आया हुआ है, आपने इसको बना देनी है सेकेंड फॉर्म। देखें सिर्फ सेकेंड फॉर्म आई हुई है बगैर हेल्पिंग वर्ब के। तो इसे करेंगे आई सॉ हिम यस्टरडे, आई सॉ हिम यस्टरडे। क्लियर है जी, ये करेक्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट सेकंड पे आइए जी, और इसमें बात कर रहा है वी यूज़ ड्राउन। ड्राउन का मतलब भी डूबना होता है जी, और सिंक का मतलब भी डूबना ही होता है, डूब कर मर जाना होता है, या यूँ कह लें। लेकिन जब हम द मेटल ड्राउन इन द रिवर, ये इनकरेक्ट है। ड्राउन करेंगे हम लिविंग थिंग्स के लिए, जानदार चीज़ों के लिए, DROWN ड्राउन का यूज़ करेंगे। और सिंक, सैंक, संक का इस्तेमाल करेंगे नॉन लिविंग बीइंग के लिए, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। तो द मेटल, मेटल धात है, बेजान चीज़ है, तो उसके लिए सिंक का, सैंक का, संक का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ड्राउन का। तीसरे पे आइए जी, डिनाई का फ़र्क है, डिनाई और दूसरा है रिफ्यूज़ का फ़र्क। यहाँ पर आप देखें जी, डिनाई का मतलब है फॉल्सिफाई द फैक्ट्स, यानी कोई एक फैक्ट है, गॉड इज़ वन एक फैक्ट है, तो अब हम इसको डिनाई करेंगे। हम अगर कहते हैं कि नहीं है तो हमने क्या किया, एक फैक्ट है उसको मैंने निगेट किया। जी ये बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, आप कहें नहीं जी ये तो मुझे लग रहा है ब्लू लग रहा है, तो आप एक फैक्ट को क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। तो एक फैक्ट को डिनाई करना होता है, और किसी काम से आप इनकार कर दें कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, तो आप रिफ्यूज़ करेंगे उसके लिए। तो रिफ्यूज़ इज़ यूज्ड नॉट टू डू एनीथिंग, कि मैं ये नहीं कर सकता, करने के लिए आप करेंगे रिफ्यूज़, ना करने के लिए क्या यूज़ किया आपने, रिफ्यूज़। और वैसे आपने क्या किया, किसी फैक्ट को डिनाई करना है, किसी हकीकत को डिनाई करना है, उसके लिए आपने कर लिया डिनाई का इस्तेमाल। होपफुली जी द पॉइंट इज़ क्लियर। आइए फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ नॉट यूज्ड टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, इट्स यूज्ड टू इंडिकेट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस। लेकिन जी आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, दो काम हुए हैं अगर किसी एक सेंटेंस में, तो अब वो दोनों ही काम माजी में हुए हैं। तो भाई दो काम जब माजी में हुए हैं तो वो एक साथ भी नहीं हुए। एक काम पहले हुआ है, हुआ माजी ही में है, मिसाल के तौर पे एक काम परसों हुआ है और एक काम कल हुआ यानी यस्टरडे हुआ है। तो कौन सा काम पहले हुआ है, जाहिर है द डे बिफोर यस्टरडे, परसों वाला। कल वाला भी पास्ट ही में हुआ है, लेकिन वो हुआ है नियर पास्ट में, और वो फार पास्ट में हुआ है, माजी बईद में हुआ है। ये हुआ है माजी करीब में। तो जो माजी करीब वाला, जो कल वाला काम है, वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और जो उससे भी पहले हो चुका यानी माजी से भी पहले हो चुका माजी बईद में, वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में आता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। आइए प्रैक्टिकली इसे देखते हैं यहाँ। इट हैड, आई हैड स्पोकन टू देम अबाउट माई हॉलीडे, नहीं आई स्पोक टू देम अबाउट माई हॉलीडे, मैंने उनसे अपनी छुट्टी के बारे में बात की। एक ही बात हुई है ना पूरे सेंटेंस में, दो बातें। मिसाल के तौर पे
डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब दो काम हुए हैं, एक तो मरीज़ मरा है और डॉक्टर का आना, ये दो वर्ब्स हैं। डॉक्टर का आना काम है और इसी तरह मरीज़ का मरना एक स्टेट आ गई। तो अब ये दो बातें हुई हैं इस सेंटेंस में। पहले क्या हुई है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका। तो जब मरीज़ पहले मर चुका उसके साथ हैड आएगा, द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर द डॉक्टर केम सिर्फ सेकेंड फॉर्म आई क्योंकि ये एक्शन बाद में हुआ है। तो बाद वाले एक्शन के लिए जब सीरीज़ में दो एक्शन हो तो जो बाद वाला एक्शन है सेंस वाइज सेंटेंस में, क्यों हम यूँ भी कह सकते थे कि मरीज़ को पहले ले आए आप, कि मरीज़ पहले मर चुका था, डॉक्टर साहब बाद में आए। तो अब सेंटेंस में तो डॉक्टर साहब बाद में आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ फिर भी पहले ही मरा है। और अगर डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, मरीज़ का मरने का जिक्र बाद में है, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से हट के सेंस पर जाना है कि सेंस में काम पहले कौन सा हुआ है। तो उस हवाले से आप लेंगे जी। और नेक्स्ट आइए जी, फिफ्थ पे, लेड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ले। ले का मतलब है जी यहाँ पर अंडे देना, ले एग्स, अंडे देना। लेड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ले। द hen हैज़ लेन अगर करेंगे तो नहीं, लेन नहीं, वो LIE होता है, पड़ी हुई है एक चीज़, उसको हम यहाँ ला सकते हैं। लेकिन यहाँ है अंडे देना, तो ले एग्स। उसकी दूसरी फॉर्म है, तीसरी भी फॉर्म लेड ही है। दी hen लेड, ठीक है जी, लेन नहीं आप लगा सकते। सिक्स्थ पे आइए, द वर्ब डिस्कस डज नॉट टेक अ प्रपोजिशन। अहम बात है, अगर आप करेंगे डिस्कस के साथ कुछ लगा दूं मैं, दे डिस्कस्ड ऑन द होल मैटर, दे डिस्कस्ड अबाउट द होल मैटर, दे डिस्कस्ड ऑफ द होल मैटर, तो सारे गलत हैं। डिस्कस के बाद कोई हेल्पिंग, कोई आपने प्रपोजिशन इन, ऑन, फॉर कुछ नहीं लगाना। दे डिस्कस द होल मैटर, करेक्ट है। डिस्कस के बाद कोई हेल्पिंग, कोई प्रपोजिशन नहीं लगा। सेवंथ पे आइए, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट आवर हैबिट्स एंड जनरल फैक्ट्स। ठीक है जी, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं अपनी आदत के इजहार के लिए। आई टेक एक्सरसाइज, आई टेक वॉक, आई टेक जूसेस, ये सब क्या हैं जी, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हैं, वो यूज़ करते हैं। तो आइए यहाँ क्या दिए, वी आर प्लेइंग टेनिस एवरी डे, नहीं, वी प्ले टेनिस एवरी डे। एवरी डे की जो भी रूटीन होगी, एवरी डे की जो भी रूटीन होगी उसको आप इसी तरीके से बोलेंगे। ओके जनाब, यहाँ तक कोई बात है तो जी पूछिए। एवरी डे, अच्छा एवरी डे का मतलब अमूमी रूटीन है, ये नहीं कि मतलब हार्ड एंड फास्ट रोल, इसलिए तो प्रेजेंट इनडेफिनेट कहते हैं इसे, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं कहते। डेफिनेट का मतलब है भाई रोज़ ही, लेकिन आप यूँ कहते हैं ना कि मैं रोज़ाना कॉलेज जाता हूँ, तो आप इतवार को तो नहीं जाते, इसीलिए डेफिनेट नहीं है, थोड़ा सा इनडेफिनेट है, यानी कहीं कहीं रूटीन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अमूमी रूटीन ये है मेरी। तो इसके लिए आप प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, आप वो रूटीन हो सकती है एक हफ्ते बाद की, एक महीने बाद की, एक साल बाद की। हम हर साल मरी जाते हैं, तो अब देखिए रूटीन है लेकिन साल बाद की है, लेकिन है रूटीन ही वो। ये दुमदार सितारा हर सदी में नज़र आता है, तो अब देखिए सदी का जिक्र है लेकिन सेंचुरी बाद की बात है, लेकिन रूटीन है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आएगा। ओके जनाब, ये पॉइंट हो गए क्लियर इस हवाले से। नाइन्थ पे आइए, आफ्टर आइदर और नाइदर वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। नाइदर ऑफ द बॉयज नहीं, नाइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है जी, नाइदर ऑफ द बॉय। हैज़, ये देखें जी, हैज़ आया हुआ है, लड़कों में से कोई नहीं आया, कोई एक भी नहीं आया। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज़ रिटर्न, हैव नहीं, हैव जमा के लिए, हैज़ सिंगुलर के लिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर डेड, ये आपको पहले ही मालूम है होपफुली। ही डिड नॉट वेंट नहीं, ही डिडंट गो, ठीक है जी, ही डिडंट गो। ओके जनाब, ये तो थे इंस्ट्रक्शंस, और चलिए आइए अब हम चलते हैं वो इसके प्रैक्टिकली देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है। प्रैक्टिकली वर्ब्स को देख लेते हैं हम कि क्या पेपर में अक्सर गलतियाँ आती हैं और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लीजिए जी, वर्ब आ गया इनकरेक्ट, शी हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल। लेफ्ट पे इनकरेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, राइट पे उनको करेक्ट किया गया है। तो शी हैंग्ड द पिक्चर नहीं, हैंग्ड जो है वो हैंग की फॉर्म हो सकती है, लेकिन भाई हैंग फांसी देना भी तो होता है ना, उसकी जो दूसरी फॉर्म है वो हैंग्ड होगी, फांसी देने वाले की। लेकिन जो लटकाने की इंग्लिश है हैंग, उसकी दूसरी फॉर्म हंग होगी, हैंग हंग हंग। तस्वीर लटकी हुई है तो
यह तस्वीर लटकी हुई थी, द पिक्चर या द फोटो वॉज हंग ऑन द वॉल, ठीक है, हंग। और द मर्डर वॉज हंग नहीं, द मर्डर वॉज हैंग्ड, तो यानी दूसरी तीसरी फॉर्म फांसी देने की हैंग्ड हैंग्ड और लटकाने की हंग हंग। द मर्डर वॉज हंग, देखिए द मर्डर वॉज हैंग्ड। ओपन द नॉट नहीं होता, अनटाई द नॉट, नॉट हमेशा खोली जाती है, गिरा खोली जाती है, अनटाई द नॉट, ओपन द नॉट नहीं हो सकता, ओपन द डॉग भी नहीं हो सकता, अनचेन द डॉग हो सकता है, ओपन द बॉटल भी नहीं हो सकता, अनस्क्रू द बॉटल, अनकॉक द बॉटल, तो अनजिप योर जैकेट, ओपन द जैकेट के बजाय, ठीक है जी। अनबटन योर शर्ट, ठीक है जी, लगा लें तो बटन अप योर शर्ट, इस तरह कहेंगे हम। लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी नहीं, लुक अप दिस वर्ड, डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ तलाश करना है तो लुक अप का इस्तेमाल करेंगे। लुक अप का मतलब तलाश करना, लुक दिस वर्ड का मतलब होता है देखना, कोई लफ्ज़ लटका हुआ है, ए लटका हुआ है फ़र्ज़ किया आपके सामने, ए अल्फ़ाबेट, तो आप उसे कह सकते हैं, लेकिन अगर डिक्शनरी में ढूंढना है, तलाश करना है तो लुक अप। नेक्स्ट है जी, वी हैव गिवन एग्जामिनेशन, नहीं इंग्लिश में हम कहते हैं उसने इम्तिहान ले लिया, वी हैव टेकन द एग्जामिनेशन, वी हैव टेकन आवर एग्जामिनेशन। टेक इम्तिहान देना और गिव इम्तिहान लेना। आई हैव टू गिव यू द टेस्ट, इस तरह करेंगे, द टीचर गिव्स द टेस्ट। नेक्स्ट जी, शी लिव्ड इन KPK सिंस 1995, देखें लिव्ड आ रहा है तो हम, और सिंस आ रहा है तो आप शी हैज़ बीन लिविंग इन KPK सिंस 1995। सेवन्थ है जी, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, नहीं येस्टरडे ऊपर बात हुई है, जब येस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए तो हम सिर्फ सेकेंड फॉर्म, तो आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, इस तरह आ जाएगा। समीना डिनाइड टू डू व्हाट शी वाज टोल्ड, अब ये कोई काम करने के लिए कहा गया था जिसने इनकार किया, किसी हकीकत से इनकार नहीं किया कि गुलाब जो है वो अगर सुर्ख दिख रहा है और वो ये कह रही हों समीना साहिबा के नहीं गुलाब सब्ज़ नज़र आ रहा है, तो वो एक फैक्ट को डिनाई कर रही हैं। किसी काम से इनकार यहाँ पर है सेंटेंस में, तो रिफ्यूज़ आ गया। द मदर विद हर डॉटर हैव कम, नहीं द मदर विद हर डॉटर हैज़ कम, हैज़। द मदर जो सब्जेक्ट है शुरू में दी मदर आया हुआ है और हमने दूसरे जो सब्जेक्ट हर डॉटर है इसको जोड़ा हुआ है विद से, तो जब हम विद से जोड़ते हैं किसी चीज़ को तो हम पहले सब्जेक्ट को, अगर यहाँ पर द डॉटर्स होता शुरू में दी मदर की जगह तो हम फिर हैव लगा सकते थे, तो हमने पहले सब्जेक्ट को देखना है जब दो सब्जेक्ट्स को विद से जोड़ा गया हो, एंड से नहीं, विद से जोड़ा है। देखें मदर को और डॉटर को, माँ अपनी बेटी के साथ, गए नहीं गई, ठीक है जी, तो ये सिंगुलर लेना है आपने, तो इसलिए हैज़ लगा दिया हमने यहाँ। नेक्स्ट आइए जी, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इज़, नहीं मेजॉरिटी ऑफ, जब एक्सप्रेशन आएगा ना मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी के आगे ऑफ लगा होगा तो ये जमा हम तसव्वुर करेंगे। यहाँ खाली मेजॉरिटी लिखा होता, ऑफ आगे ना लगा होता, OF ऑफ, ये ना होता लगा हुआ तो फिर हम इज़ कह देते। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर एब्सेंट, जो मेंबर्स की अक्सरियत है उनमें से अक्सर गैर हाजिर हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ में दो ग्रुप्स क्योंकि बन गए कि मेजॉरिटी मेम्बरान में से जो अक्सरियत है और जो अकलियत है, अब दो ग्रुप बन गए इसलिए हम जमा लेते हैं इसे। और अगर खाली मेजॉरिटी आ रहा हो, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज़ पुअर, यहाँ इज़ पुअर कर रहे हैं, ठीक है जी, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज़ पुअर। 13th पे आइए, द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, द कमेटी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, द कमेटी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, क्योंकि डिवाइडेड है ना, तो कमेटी जब डिवाइडेड है तो इसका मतलब है तकसीम हो गई ना, जब एक चीज़ को तकसीम करते हैं तो वो कम से कम दो हिस्सों में बन जाती है ना। कोई चीज़ तकसीम कर लें, गिलास को तोड़ दें, वो एक था अब वो कई सारे हिस्से बन गए, तो जब कई सारे कमेटी के दो हिस्से कम से कम बने, 3 या 4 भी बन सकते हैं, तो वो जमा बन गई। तो जब जमा बन गई तो हमने क्या किया, वाज नहीं लगाया, वर लगाया, जमा का सीगा लगाया, द कमेटी वर डिवाइडेड इन दियर, यहाँ भी इट्स नहीं लगाएंगे, इट तो वाहिद के लिए है ना, इट की जमा है दे और इट्स की जमा है दियर, दे दियर देम, इट इट्स इट। नेक्स्ट आइए जी, 2 and 2 मेक 4, एंड से हम जब दो चीज़ों को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ 2 और 2 तो ये जमा बन गई ना, तो मेक्स SEIS तो सिंगुलर के साथ लगता है ना जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यहाँ सब्जेक्ट है प्लूरल, 2 and 2 मेक 4। आई मेड हिम टू स्टैंड, नहीं आई मेड हिम स्टैंड, बस काफ़ी है इतना, इससे इसके बीच में टू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, याद रख लेगा ज़रा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। आई डेयर गो, आई डेयर टू गो नहीं, मैंने जाने की ज़रूरत की, आई डेयर गो, बस चंद एक ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपने याद रख लेने हैं, उनके बाद टू नहीं लगाते हम।
नेक्स्ट है जी 16th, यू हैड बेटर टू गो टू द डॉक्टर, यू हैड बेटर गो टू द डॉक्टर, जैसे ये एक नेक्स्ट आ गया यहाँ पर भी हैड बेटर गो, हैड बेटर के बाद टू नहीं लगता। और नेक्स्ट है जी बहुत ही अहम, शी नोज टू पेंट, आपको मालूम भी है पहले ही है, शी नोज हाउ टू पेंट, शी नोज हाउ टू पेंट, वो तैरना जानता है, ही नोज हाउ टू स्विम, वो पेंटिंग जानती है, शी नोज हाउ टू पेंट। इसी तरह और भी कोई आप जानते हैं, वो पढ़ना जानती है, शी नोज हाउ टू रीड, वो लिखना जानती है, शी नोज हाउ टू राइट, वो गाना जानती है, शी नोज हाउ टू सिंग। ये स्ट्रक्चर है जी। 18 पे आइए, ही शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ही शुड अवेल हिमसेल्फ, अवेल ऐसा लफ्ज़ है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर आएगा, ये हम एडजेक्टिव्स में भी कर चुके, प्रोनाउन में भी कर चुके, स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली हम प्रोनाउंस में वो लफ्ज़ देख चुके जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर आता है, जिसमें एक अवेल भी है। तो इसके साथ आपने ही है शुरू में, तो हिमसेल्फ ज़रूर लगाना है, ही हिज हिम हिमसेल्फ, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन भी इसे हम कहते हैं, या मिरर प्रोनाउन भी हम इसे कह सकते हैं। शी एब्सेंटेड, इसी तरह एब्सेंट एक लफ्ज़ है, इसके साथ भी लगेगा, तो शी है तो इसका हर सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो ज़रूरी है लगाना, तो शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास। आखिरी है जी हमारा वर्ब के हवाले से जो अहम गलतियाँ थीं और उनकी दुरुस्तियाँ, उसके हम आखिरी आइटम पर पहुँच गए जी। आइदर ही और आई आर रॉन्ग, नहीं, आइदर को हम लेते हैं सिंगुलर हमेशा, आइदर, नाइदर, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ये तमाम है सिंगुलर, तो इसलिए हम इसे कहेंगे आइदर ही और आई एम रॉन्ग। और इसमें हम देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट को, देखें जी आई को देखेंगे हम, जब हमने विद से जोड़ा था तो पहले सब्जेक्ट को ही को देखते हम, लेकिन अब हमने जोड़ा है आइदर और से, आइदर से और से जोड़ा है हमने ही को और आई को, दो सब्जेक्ट्स को। तो जब हम आइदर से जोड़ेंगे और से जोड़ेंगे तो हमने दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करना है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ ही नहीं है, आई है। आई के साथ आपको पता है इज़ नहीं आता, आई के साथ एम नहीं आता, और सिंगुलर जो आई है उसके साथ हम लगाते हैं एम। आइदर ही और आई एम रॉन्ग, एक सिंगुलर और दूसरा हमने देखना है कि दूसरा सब्जेक्ट क्या है। आइदर और से जब जोड़ें दो सब्जेक्ट्स को तो दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करके उसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, आइदर को सिंगुलर समझना है। ये दो बातें आ गई इसमें। ओके जनाब, ये इतने मुश्किल नहीं थे तो इसलिए मैं ज़रा तेज़ी से चला। बुक आपके हाथ में होगी, आपके बुक में भी ये मौजूद हैं, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। फिर भी कोई दुश्वारी हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।